हेलो दोस्तों, मैं नेहा निगम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेहा में। तो दोस्तों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 29वें वाक्य तक पढ़ लिया था। और यहाँ पे एक श्लोक है, ये दूसरा श्लोक है और यह वसंत तिल का छंद में है। तो श्लोक क्या है हम लोग पढ़ते हैं। यास्ते कतो अस्त शिखरम पति औषधीनाम आविष्कृतो अरुणपुरः शरेकतो अर्कः तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्य इवात्मदशान्तरेषु। अर्थात यहाँ पे शिष्य कहता है कि एक तरफ जो है चंद्रमा अस्ताचल की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ सूर्य देवता उदित हो रहे हैं। वो कैसे उदित हो रहे हैं? अरुण को आगे किए हुए सूर्य देवता उदित हो रहे हैं। इस प्रकार से दो तेजों के, अर्थात एक तरफ चंद्रमा का अस्ताचल की तरफ जाना और दूसरी तरफ सूर्य को अरुण को आगे किए हुए उदित होना मानव संसार के दशा विशेषों को नियंत्रित कर रहा है। इस प्रकार से इस श्लोक में कहा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है? एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरं याति। एकतः औषधीनां पतिः अस्तशिखरः याति। अर्थात औषधि नाम पति, औषधियों के पति कौन? अर्थात चंद्रमा। एक तरफ चंद्रमा जो है अस्त शिखरम अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ एकतः अरुण पुरः शर अर्कः आविष्कृता। क्या कह रहा है? अरुण पुरः शर, एक तरफ अरुण को आगे किए हुए। क्या कहता है? एक तरफ अरुण पुरः शरः अर्कः, अर्थात एक तरफ अरुण को आगे किए हुए अर्कः चंद्रमा जो है आविष्कृता उदित हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? एक तरफ जो है चंद्रमा अरुण को आगे किए हुए उदित हो रहा है। फिर से एक बार देखते हैं क्या कहता है। एकतः औषधि नाम पति, अर्थात औषधियों के पति अर्थात चंद्रमा जो है अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। अस्त शिखरम याति, अर्थात अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा जो है औषधियों के पति चंद्रमा जो है वह अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एकतः अरुण पुरः शरः अर्कः आविष्कृता। और एक तरफ क्या हो रहा है? अरुण को आगे किए हुए अर्क अर्थात सूर्य देवता उदित हो रहे हैं, आविष्कृत उदित हो रहे हैं। एक तरफ चंद्रमा जो है वह अस्ताचल की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ अरुण को आगे किए हुए सूर्य जो है उदित हो रहा है। क्या है? एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है तो दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य जो है उदय हो रहा है। तेजोद्वयस्य, अर्थात दो तेजों के एक साथ युगपत एक साथ अस्त होना और उदय होना। कहने का मतलब है एक ही टाइम में दो तेजों का अस्त होना और उदय होना मानो अपने दशा विशेषों को नियम्य लोको संसार जो है नियम्य अपने नियंत्रित कर रहा है। क्या नियंत्रित कर रहा है? आत्म अपने दशांतरेषु दशा विशेष को, अर्थात एक तरफ संसार जो है मानो एक तरफ संसार अपने दशा विशेषों को नियंत्रित कर रहा है।
तेजोद्वयस्य युगपत्, दो तेजों को एक साथ अस्त होना और एक साथ अस्त होना और उदय होना मानो अपने दशा विशेषों को नियंत्रित कर रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है और समासोक्तुल्य अलंकार है और वसंतिल का छंद है। फिर से शिष्य फिर से कहता है अपिचा, और भी क्या, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर से एक श्लोक कहता है, और क्या कहता है, अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में, अंतर्हिते शशिनी शैव कुमुदवती में, दृष्टिं ननन्दयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य, दुःखानि ननुम इति मात्र सुदुह सहानी। यह श्लोक जो है शिष्य कहता है और यह भी श्लोक वसंतिल का छंद में है। शिष्य क्या कहता है, चंद्रमा के छिप जाने से अर्थात चंद्रमा के अस्ताचल की तरफ जाने से जो शैव अर्थात जो मनोहारी, मन को मनोहारी लगने वाली जो कुमुदनी है वह कैसी लगती है, अब मेरी दृष्टि को अच्छी नहीं लगती है। अर्थात जब चंद्रमा जो है चंद्रमा जो है छिप जाता है तो कुमुदनी वह सिकुड़ जाती है। इसलिए शिष्य कहता है कि जो कुमुदनी जो इतनी सुंदर लग रही थी वह चंद्रमा के छिप जाने से वह संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है, अर्थात मेरे नेत्रों को वह आनंदित नहीं लग रही है। किस प्रकार से आनंदित नहीं लग रही है, नीचे बता रहा है, इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य, अर्थात इष्ट जो है, इष्ट का अर्थ होता है पति, अर्थात स्त्रियों के जो पति होते हैं वह प्रवास जनिता, अर्थात पति जो है वह प्रवास चले जाने से, पति के प्रवास जाने से जो स्त्रियों का कष्ट होता है वह अत्यधिक या असहनीय होता है। कहते हैं जिस प्रकार से स्त्रियों के जो पति होते हैं उसके प्रवास जाने से जो स्त्रियों का जो दुख होता है, जिस प्रकार से उसका दुख असहनीय होता है, उसी प्रकार से यह जो कुमुदनी है वह मेरे नेत्रों को संस्मरणीय शोभा वाली जो कुमुदनी है वह मेरे नेत्रों को आनंदित नहीं कर रही है। फिर से देखते हैं, अंतर्हिते शशिनी, यहाँ शशिनी का अर्थ है चंद्रमा से, अंतर्हिते छिप जाने से, शैव मीन्स होता है मनोहारिणी, मन को सुंदर लगने वाली, कुमुदनी व कुमुदनी में मीन्स मेरे, दृष्टिम मेरी दृष्टि को नानंदयति, अर्थात आनंदित नहीं करता है। क्या आनंदित नहीं करता है, कुमुदवती संस्मरणीय शोभा, कुमुदवती अर्थात संस्मरणीय हो जाने संस्मरणीय शोभा वाली जो कुमुदनी है, जो पहले जो मनोहारी थी, जो मन को लुभाने वाली थी, वह शशिनी अर्थात चंद्रमा के अंतर्हिते छिप जाने के बाद वह संस्मरणीय शोभा वाली जो कुमुदनी है मैं मेरे दृष्टिम ननंदयति, अर्थात मेरी दृष्टि को आनंद प्रदान नहीं कर रहा है। वह किस प्रकार से आनंद प्रदान नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से इष्ट प्रवास जनिता अबला जनस्य, अर्थात इष्ट जो अबला का अर्थ यहाँ स्त्री से है, स्त्रियों के इष्ट प्रवास अर्थात स्त्रियों के पति के प्रवास चले जाने पे या स्त्री के जो पति होते हैं उससे दूर होने पे जो दुख होता है, दुखानि जो दुख होता है, जो कष्ट होता है, वह कैसा होता है, वह अत्यधिक असहनीय होता है। उसी प्रकार से मुझे वह जो कुमुदनी है, कुमुदनी जो है
संस्मरणीय शोभा वाली जो कुमुदनी है वह चंद्रमा के छिप जाने से मुझे उसी प्रकार की लग रही है जिस प्रकार से जो है स्त्रियों के पति के प्रवास चले जाने पे उसका दुख जो है असहनीय हो जाता है। दुख असहनीय होने से जो स्त्रियां वो होती है वह मुरझा सी जाती है। उसी प्रकार से जो चंद्रमा के छिप जाने से जो शैव अर्थात जो सुंदर लगने वाली कुमुदनी है वह सिकुड़ जाती है। तो इसमें पूरा अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जो चंद्रमा के छिप जाने से शैव जो सुंदर लगने वाली कुमुदनी है वह संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है। अर्थात चंद्रमा के छिप जाने से जो संस्मरणीय शोभा वाली जो कुमुदनी है वह मेरे दृष्टि को आनंदित नहीं कर रही है। जिस प्रकार से पति स्त्रियों के पति के प्रवास चले जाने से दूर चले जाने से स्त्रियों का कष्ट अत्यधिक असहनीय हो जाता है, उसी प्रकार से जो है चंद्रमा के छिप जाने से कुमुदनी जो है वह सिकुड़ सी गई है और मेरे दृष्टि को आनंद प्रदान नहीं कर रही है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे अनसुईया कहती है, आगे अनसुईया का कथन है। अनसुईया कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य एतत्र विदितम् तथापि तेन राज्ञा शकुंतला अनार्यम चरितम। अर्थात अनसुईया कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्य अत्र विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतला अनार्यम चरितम। अर्थात यद्यपि विषयों के विमुख व्यक्ति यद्यपि विषयों से विमुख व्यक्ति अर्थात उसका कहने का मतलब हम लोग जो हैं, हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं थी। हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात विदित मतलब ज्ञात नहीं थी। क्या बातें ज्ञात नहीं थी? आगे देखिए। तथापि मैं समझती हूँ कि वो कहती है, मैं समझती हूँ वह जो राजा है शकुंतला के साथ क्या किया? अनिष्ट व्यवहार किया है। अनिष्ट व्यवहार से मतलब जो है शकुंतला के साथ विवाह करके वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद एक बार भी वह शकुंतला के पास ना चिट्ठी भेजता है, ना उसके समाचार पूछता है, ना उससे मिलने आता है। उसी के बारे में अनसुईया सोचती है और कहती है, यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य अर्थात यद्यपि विषय से विमुख व्यक्ति हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों के ये सब बातें जो है वह विदित नहीं थी। अर्थात हम लोग यह नहीं जानते थे कि राजा जाने के बाद शकुंतला का हाल चाल कुछ पूछेगा नहीं। तो वही वह कह रही है, यद्यपि विषय से विमुख व्यक्ति हम लोग ये सब बातें ज्ञात नहीं थी। हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं थी। तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाः अनार्यम चरितम। अर्थात यह जो राजा है उस राजा ने शकुंतला के साथ अनिष्ट व्यवहार किया है। क्या कहती है? कहती है कि यद्यपि विषयों से विमुख जो व्यक्ति हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं थी, इसलिए मैं समझती हूँ कि राजा ने शकुंतला के साथ अनिष्ट व्यवहार किया है, या जो व्यवहार किया वो अच्छा नहीं किया है। इसके बाद शिष्य का कथन है। शिष्य कहता है, याद उपस्थिता होम बेलाम गुरुवे निवेदयामि। शिष्य कहता है, शिष्यः याद उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयामि इति निष्क्रांता। मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है। याद उपस्थिताम
अर्थात होम बेला गुरुवे निवेद्याम, होम बेला का निवेद्याम समय हो गया है। मैं जो है गुरु से निवेदन करता हूँ, निवेदयामि मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है। इति निष्क्रांता प्रस्थान करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।